माननीय श्री बंटी विवेक साहू जी। जी। माननीय सभापति जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं आज दुखी मन से मेरे संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा के परासिया में पिछले दिनों अमानक कफ सिरप से जान गंवाने वाले बच्चों तथा उनके परिवार के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त करते हुए व्यवस्था बनाने का अनुरोध करना चाहता हूं। यह घटना मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। इस घटना ने हम सभी को स्तब्ध किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दवाइयों के निर्माण की प्रक्रिया और आकर्षित करना चाहता हूं। भोपाल राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा किए गए परीक्षण के अनुसार जानलेवा कोल्ड्रिप्स कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल निर्धारित मात्रा से 400% अधिक मात्रा में पाया गया। यह केमिकल बच्चों के लिए घातक साबित हुआ और इसमें कई बच्चों की मौत हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में तमिलनाडु की दवाई बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी दोषी है, जिसने इस कफ सिरप को बनाया। प्रयोगशाला विश्लेषण में पता चला कि कफ सिरप के बैच में डाइथिलीन ग्लाइकोल था, जो अनुमत सीमा से लगभग कई गुना अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षण विक्रय प्रक्रियाओं में और अधिक समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। इस दवाई का बिना जांच बाजार में आना और एक ही चिकित्सक द्वारा लिखना, एक ही विक्रेता एवं एक ही वितरक द्वारा बेचना संदेहास्पद है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि इतनी खतरनाक और निम्न गुणवत्ता वाली दवाई का निर्माण, पैकेजिंग और वितरण बिना किसी पहचान के हो सका है। यह तमिलनाडु के राज्य स्तर की दवा नियंत्रण प्रणालियों में गंभीर विफलताओं, अपर्याप्त परीक्षण और निरीक्षण तथा फार्मास्यूटिकल विनियमन में राज्यों के बीच समन्वय की कमी की ओर इशारा करता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी दवा नियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने और यह सुनिश्चित करने की अत्यंत आवश्यकता है। दवा के प्रत्येक बैच को बाजार में जारी करने से पहले अनिवार्य गुणवत्ता परीक्षण से गुजरना चाहिए और परीक्षण परिणामों और सामग्री की जानकारी में वास्तविक समय की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। धन्यवाद। माननीय महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जवाबदेह ठहराने के लिए कड़े कानूनों और सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है। मिलावटी या विषैली दवाएं बनाने में दोषी पाए जाने वाले निर्माता को सख्त दंड और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में स्थायी प्रतिबंध की आवश्यकता है। राज्य स्तर की दवा नियामक प्राधिकरणों को एक एकीकृत राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, ताकि पूरे देश में प्रवर्तन में निरंतरता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। माननीय महोदय, निर्दोष बच्चों की मृत्यु केवल एक दुखद घटना नहीं है, यह पूरी नियामक प्रणाली के लिए एक चेतावनी है। यह लापरवाही, लावार्जन और प्रणालीगत उदासीनता में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्कालीन कार्रवाई की आवश्यकता उजागर करती है। इसलिए मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि दवा निर्माण और परीक्षण के लिए कानूनी और नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु तत्काल और निर्णायक कदम उठाए जाए।